नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। बजट के बाद मिला पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि बजट 2024 के बाद पेंशन भोगियों को सरकार से कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी है जिन्हें पेंशन पाते रहने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। पहले उन्हें भौतिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंकों में जाना पड़ता था, जिससे कई प्रकार की परेशानियां होती थी, लेकिन अब पेंशनधारकों को किसी भी परेशानी का सामना करने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने 2015 में अपने पेंशन भोगियों का जीवन आसान बनाने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को अपनाया, जिसके साथ ही ईपीएफओ पेंशन भोगियों से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर डीएलसी स्वीकार करता है। बायोमेट्रिक्स आधारित डीएलसी जमा करने के लिए पेंशन भोगी को किसी भी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां फिंगरप्रिंट्स उपलब्ध हैं। दोस्तों, बुजुर्गों को बैंक या डाकघर आदि में शारीरिक रूप से आने जाने में कठिनाइयों का सामना होता है। MEITY और UIDAI ने फेस ऑर्थोटिकल टेक्नोलॉजी विकसित की है, जिसके तहत चेहरा पहचान तकनीकी का इस्तेमाल जीवन प्रमाण पत्र के प्रमाण के लिए दिया जाता है। ईपीएफओ ने जुलाई 2022 में इस तकनीकी को अपनाया, जिसमें पेंशन भोगियों द्वारा अपने घरों से डीएलसी जमा करने के लिए एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू की, और उसके लिए यह प्रक्रिया आसान और सस्ती हो गई, जिसमें बुजुर्ग किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का उपयोग करके प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और बुढ़ापे में बैंक, डाकघर आदि जाने की परेशानियों से बच सकते हैं। फेस ऑर्थोटिकल के माध्यम से पेंशन भोगियों की पहचान उनके घर बैठते ही स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके चेहरे के स्कैन द्वारा की जा सकती है। यह प्रमाणीकरण UIDAI फेस रेकरिस ऐप द्वारा उपयोग करके UIDAI के आधार पर डेटाबेस पर किया जाएगा। ईपीएफओ में इसकी शुरुआत के बाद 2022-23 में 2.1 लाख पेंशन भोगी, 23-24 में 6.6 लाख, फिर जो इस तकनीक का प्रयोग में साल दर साल 200% की वृद्धि को दर्शा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि 2023-24 में 6.6 लाख FAT आधारित डीएलसी वर्ष के दौरान प्राप्त कुल डीएलसी का लगभग 10% है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों से कुल मिलाकर लगभग 60 लाख डीएलसी प्राप्त हुए। चेहरे का पहचान की पद्धति के उपयोग के लिए स्मार्टफोन में 2 एप्लीकेशन होगी, आधार फेस RD और जीवन प्रमाण। मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। इस एप्लीकेशन के द्वारा ऑपरेटर का प्रमाणीकरण आधार से जुड़े मोबाइल नंबरों के माध्यम से किया जाएगा। सफल फेस स्कैन सुनिश्चित करने के लिए ऐप से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और स्कैन पूरा होने के बाद जीवन प्रमाण IDO/PPO नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर डीएलसी सबमिट की पुष्टि हो जाएगी, जिसे घर बैठे ही यह प्रक्रिया सुविधाजनक तरीके से पूरी होगी। दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन भोगियों के डीएलसी के लिए यह एक अभिनव और सुविधाजनक तकनीकी का प्रयोग जुलाई 2022 में ईपीएफओ के सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नई पद्धति अधिक से अधिक कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय हो और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि इस प्रक्रिया को न केवल क्षेत्रीय कार्यालय में बल्कि जनवरी 2023 से पूरे भारत के सभी जिलों में आयोजित किया जाए, और निधि आपके निकट कार्यक्रम के दौरान भी पेंशन भोगियों को यह निश्चित रूप से समझाया जाता है। ईपीएफओ को विश्वास है कि इस सुविधा से अधिक पेंशन भोगियों का जीवन आसान हो पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।